हेलो डियर स्टूडेंट, आज DSBM चैप्टर 5 का जो हम बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने बैंकिंग के बारे में लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग बैंक का क्या सर्विस है, क्या फंक्शन है, ये देखेंगे। सर्विस एंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग। तो जो सर्विस और फंक्शन ऑफ बैंकिंग है वो डिवाइड है दो पार्ट में, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, एक्सेप्टिंग और डिपॉजिट, और दूसरा पार्ट होता है ग्रांटिंग एडवांस, ठीक। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी होता है। अब प्राइमरी फंक्शन में जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है उसके अंडर में क्या क्या आ जाते हैं, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ग्रांटिंग एडवांस में जाता है ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंट ऑफ बिल्स। और एजेंसी फंक्शन के अंदर आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड, पीरियोडिक पेमेंट, कलेक्शन ऑफ चेक्स। और यूटिलिटी में ड्राफ्ट, लॉकर, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स। तो इन सारों को एक एक वन बाय वन हम देखेंगे और जानेंगे कि बैंक का क्या फंक्शन होता है। तो जो पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, उसमें आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जमा राशि को स्वीकृत करना, एक्सेप्ट करना। द बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, दिस डिपॉजिट आर। जो बैंक होता है वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करती है, जमा करती है। अब जैसे कौन कौन से होते हैं, सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है कि हम जो बचत खाता होता है यानी सेविंग खाता, इनकरेज अ सेविंग हैबिट अमंग द पब्लिक। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि ये करेज करती है कि हम अपने सेविंग अकाउंट को खुलवाएं या सेविंग करें। नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो। क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट लो होता है, इस वजह से ये हमें करेज करता है कि हम सेविंग अकाउंट खोलें। सुटेबल टू सैलरी एंड वेजेस अर्न। ये किन के लोगों के लिए ज़्यादातर होता है, ये उनके लिए होता है जो जिनको सैलरी बेस पे सैलरी आती है जिनके, या फिर वेजेस अर्न यानी जो मजदूर होते हैं उनको पर डे जो पैसा मिलता है, उनके लिए ये होता है। ओपन इन सिंगल नेम और जॉइंट में नेम्स। अब सेविंग अकाउंट क्या है, या तो खुद के पर्सनल मतलब खुद के लिए या अपने सिंगल नाम से भी खोल सकते हैं, या किसी और के साथ में जॉइंट करके भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट यानी ये अकाउंट उन लोगों के लिए होता है या खाता उस अधिकतर उन व्यक्तियों के पास में होता है जिनके पास में एक दिन में कई लेन देन करने होते हैं, कई सारे मल्टी ट्रांजेक्शन करने होते हैं। सच एज ड्रग हाउस, जैसे कि दवा घर। अब इनमें क्या होता है, इसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है ज़्यादा। डिपॉजिट बिकॉज बैंक हैज़ टू फुलफिल द कैश डिमांड टू डिपॉजिटर एनी टाइम बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश। वो इसीलिए क्योंकि जो बैंक को पर्याप्त मात्रा में नकद पैसे रखना पड़ता है, क्योंकि जो जमा करता है यानी डिपॉजिटर है उसकी वो मांग को पूरा कर सके। तो इसमें क्या है, करंट में डिपॉजिट में ये ऑपरेट बाय बिजनेसमैन, यानी जैसा अभी मैंने बताया कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो करते हैं उनके लिए ये अकाउंट होता है। विड्रॉ आर फ्रीली अलाउड, मतलब विड्रॉ यानी कभी कितनी बार भी पैसा निकालिए, और इसमें बैंक हेल्प करता है कि आपके अकाउंट को फुलफिल रखे रहता है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। लम्प सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एट वन टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। फिक्स डिपॉजिट जैसे कि
इसमें कुछ सम अमाउंट जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जमा किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 10,000 हमने 1 साल के लिए जमा कर दिया, 20,000 1 साल के लिए जमा कर दिया, 6 महीने जमा कर दिया, है ना। 6 मंथ 3 और 1 ईयर, ऐसे 1 ईयर लगभग ऐसा होता है। हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेड विच वैलिड विद पीरियड ऑफ डिपॉजिट। इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है अगर आपने वैलिड डेट तक या वैलिड पीरियड तक फिक्स डिपॉजिट रखा है। विड्रॉल इज़ नॉट अलाउड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगर पीरियड जो है उसके ख़त्म होने के बाद आप विड्रॉल कर रहे हैं और आप सोचोगे आपको हाईली इंटरेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी भी कहा जाता है। ऑपरेट बाय सैलरी पर्सन एंड पार्टी ट्रेडर्स। ये किसके लिए होता है? जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है, और पार्टी ट्रेडर्स जो होते हैं। अ करंट सम ऑफ मनी इज पीरियडिकली डिपॉजिट इनटू अ बैंक। सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कुछ मनी होती है कुछ समय के लिए डिपॉजिट की जाती है। जैसे कोई लोग करते हैं मंथली कि 3,000 4,000 मंथली जमा करते हैं पैसा 1 साल 2 साल के लिए, या फिर तो 6 मंथ में जमा करते हैं। विड्रॉ आर परमिटेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। विड्रॉ आर परमिटेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। कुछ एक निश्चित पीरियड के ही बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड। इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस। The bank advance loans to the business community and other member of the public. Granting of loan and advance मतलब लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक। जैसे बिजनेसमैन हो या अदर कोई मेंबर हो पब्लिक का, उनको लोन प्रोवाइड करती है। द रेट चार्ज इज़ हाईली देन व्हाट इट पे ऑन डिपॉजिट। द डिफरेंस लैंडिंग रेट एंड द डिपॉजिट रेट इज़ प्रॉफिट। मतलब कि अब लोन देती है, जैसे कि द रेट चार्ज इज़ हाईली देन व्हाट इट पे ऑन डिपॉजिट। जो इन्होंने जमा किया उससे उनका ज़्यादा ही रेट हाईली होता है। इन द सेंस अब कंपनी से आपने बैंक से लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, तो उसमें इंटरेस्ट 5,000 पड़ रहा है। आपको 1,00,000 भी जमा करना है और 1 साल में जो इंटरेस्ट पड़ रहा है 5,000 वो भी जमा करना पड़ रहा है। तो वही बोला गया द रेट चार्ज इज़ हाईली higher than what it's pay on deposit. The difference lending rate, the deposit rate is profit. Type of bank loan and advance are overdraft, cash credit, loan, discounting of bill of exchange. टाइप ऑफ बैंक लोन एंड एडवांस आर ओवरड्राफ्ट। अब जो लोन्स और एडवांस जो देते हैं वो किस टाइप में? ओवरड्राफ्ट के रूप में, कैश क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ फॉर एक्सचेंज के रूप में। ओवरड्राफ्ट दिस टाइप ऑफ एडवांस आर गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर। ये जो होता है एक सिंगल अकाउंट या करंट होल्डर अकाउंट को ही दिया जाता है ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी। नो सेपरेट अकाउंट इज़ मैंडेटरी। इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं मैंडेटरी है। ऑल एंट्रीज आर मेड इन करेंट अकाउंट। जितनी भी एंट्रीज हो वो करेंट अकाउंट में ही हो। अ सर्टेन अमाउंट इज स्केचन एज ओवरड्राफ्ट विच कैन बी विदड्रॉ विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट ऑफ विदड्रॉ। जितना इंटरेस्ट जो मिल रहा है, जो जिसमें आप विदड्रॉ कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा, देगा। इट इज़ अ स्कैनेशन ऑन टू द बिजनेस मैन ऑफ फर्म।
अब ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इसको हिंदी में अधिविकर्ष कहा जाता है। सुविधा में चालू खाते को जो जमा जो करता है, कि जैसे ओवरड्राफ्ट मतलब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए कोई कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने करंट सैलरी इसमें अकाउंट में 40,000 रुपये और उसको ज़रूरत है 80,000 रुपये की, तो जो बैंक है वो 40,000 के अतिरिक्त राशि निकाल सकता है और राशि उसे चेक द्वारा दी जाएगी। बैंक में जो जमा करता है उसके द्वारा राशि से ब्याज में वसूल कर ली जाएगी। मतलब आपको 40,000 आपके पास है तो आपको 80,000 वो आपको उधार पे दे देगी, बाद में वो आपसे लेते रहेगी। ओवरड्राफ्ट ये एक तरह से ये होता है, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए है। ये मतलब बैंक का एक फैसिलिटी है कि जो करंट अकाउंट रखते हैं और जो ओवरड्राफ्ट जैसे वाला काम करते हैं लोन वगैरह, उसमें ओवरड्राफ्ट में ये फैसिलिटी मिलती है कि उनके अकाउंट में जितने हैं उनसे ज़्यादा उसको चाहिए होता है तो बैंक उनको पैसा विड्रॉ करती है, बाद में वो उनसे चेक के थ्रू या किसी और के थ्रू ले लेती है पैसा। फिर कैश क्रेडिट, द साइलेंट इज अलाउ कैश क्रेडिट, क्लाइंट इज अलाउड कैश क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट फिक्स्ड इन एडवांस। जो क्लाइंट होता है, आगे देखते हैं फिर बताते हैं। गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर एज वेज द अदर हु डू नॉट हैव अकाउंट विद बैंक। अब इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर है उनको भी ये क्रेडिट कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अगर उनके अकाउंट किसी और भी बैंक में भी हो तो। फिर नेक्स्ट है इट इज़ गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट एंड फॉर अ गारंटर्स। अब कैश क्रेडिट में क्या है, ये आपको आपकी टेंजिबल एसेट्स के बेस पर भी आपको कैश देती है ग्रांटर्स के रूप में। जैसे टेंजिबल यानी जो जैसे ज़मीन जायदाद हो गया, कोई ज्वेलरी वगैरह हो गया है ना, कोई ऐसा सामान संपत्ति जिससे काफ़ी पैसा हो, उससे लोन मिल सके आपको, बैंक जो उससे अपना लोन क्लियर कर सके, टेंजिबल एसेट्स वगैरह। द एडवांस इज गिवन फॉर अ लार्ज पीरियड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन इज sanction than that of overdraft. The advance is given for the long period and long amount of loan. ये जो एडवांस दिया जाता है वो काफ़ी समय पीरियड के लिए दिया जाता है और लॉन्ग अमाउंट के लिए दिया जाता है, सेंशन किया जाता है देन दैट ऑफ ओवरड्राफ्ट। लोन्स में क्या है, नॉर्मली फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, मिड टर्म के लिए भी होता है। Repayment of money can be in the form of installment spread over period of time or in lump sum amount। मतलब कि जो लोन्स है, जैसे लोन्स लिया है तो बैंक का क्या काम है कि आपको आपका सारा मनी का ट्रांजेक्शन सबका वो कलेक्शन करके रखेंगी, मंथली कब आपको लोन चुकाना है, पर मंथ कौन से डेट में देना, ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखेंगी, रीपेमेंट करके रखेंगी आपको मनी को देने के लिए। जैसे आपने मान लीजिए कोई स्कूटी लेना हो, कोई बाइक लेना, कुछ भी लेना हो, तो वो आपने इंश्योरेंस करवाया और फिर आपने बैंक के थ्रू लोन लेकर के कंपनी से आपने स्कूटी ली, तो बैंक क्या करेगा, पर मंथ कंपनी को पैसा देते रहेगा आपके अकाउंट से। तो यही बोला गया है, इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम और अ कंजप्शन अमाउंट। इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा और सैंक्शन कराया जाएगा वेयर विदड्रॉ और नॉट, जो अगर विदड्रॉ किया गया या ना किया गया हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लोअर देन ओवरड्राफ्ट एंड कैश ड्राफ्ट। जो यहाँ पर लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोअर रहता है एज कंपेरिजन टू ओवरड्राफ्ट एंड कैश ड्राफ्ट के, इसीलिए लोग लोन लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट से। लोन आर नॉर्मली सिक्योर्ड अगेंस्ट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी।
Next, a discount of bill of exchange. The bank can advance money by discounting or by purchasing bill exchange both domestic and foreign bill. जो बैंक होता है वो कैन एडवांस मनी दे सकता है बाई किस पे, डिस्काउंटिंग पे और बाई परचेसिंग बिल पे या फिर तो एक्सचेंज पे। बहुत किसके लिए, डोमेस्टिक जो है वो घरेलू बिल हो या मतलब या फिर तो फॉरेन बिल हो। नेक्स्ट है बैंक पे द बिल अमाउंट टू द drawer or the beneficiary of the bill by deducting usually discount charge. The bank pay the bill amount to the drawer or beneficiary of the bill. फिर क्या है दूसरा, on maturity the bill is presented to the drawer or accept or of the bill and amount is collected. जब मेच्योरिटी हो जाती है बिल की तो रिप्रेजेंट करता है ड्राउनर को, एक्सेप्ट करता है बिल एंड अमाउंट इज जो कलेक्ट किया, अमाउंट को जो कलेक्ट किया गया है। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक क्या है, मतलब इसको बोला जाता है नॉन बैंकिंग फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, अब एजेंसी फंक्शन में क्या आ गया, द बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑफ हिट्स कस्टमर, द नंबर ऑफ एजेंसी फंक्शन। अब जब एजेंसी फंक्शन यानी बैंक जो क्या होता है एक एजेंट की तरह काम करता है कस्टमर के लिए। अब ये क्या क्या नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पीरियोडिक पेमेंट, प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शन, अदर एजेंसी फंक्शन। तो जैसे कि एजेंसी फंक्शन में बैंक जो क्या काम करता है वो हमारा एक एजेंट की तरह, कस्टमर के एजेंट की तरह वर्क करता है। तो वो क्या एजेंट क्या क्या करता है देखिए, जैसे कि पहला हो गया ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। द बैंक ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर और फ्रॉम आर प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब बैंक जो होता है वो आपके बिना कहे, आपके क्लिक करने पे बस बैंक क्या करता है आपके पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र कर देता है। कलेक्शन ऑफ चेक कलेक्शन करता है। फिर द बैंक कलेक्ट द मनी ऑफ द चेक थ्रू क्लियरिंग सेक्शन ऑफ द कस्टमर। फिर कस्टमर के चेक कलेक्ट करके उसके चेक को क्लियर करता है। पीरियोडिक पेमेंट, द बैंक मेक पीरियोडिक पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, etc. अब जो मंथली जो पीरियड है, पीरियोडिकली पेमेंट मतलब मंथली पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, पानी का बिल हो गया, है ना, ये सब चीज़ें भी आपका बैंक कराता है। बैंक के थ्रू तो कराते हैं ना आप, अब बैंक के थ्रू कनेक्ट होता है आपका UPI और गूगल पे, और आप गूगल पे के थ्रू काम करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द बैंक अलाउ undertakes to purchase and sell the share and debenture on behalf of the client। जो बैंक होता है वो ऑल्सो अंडरटेक करता है, लेता है, परचेस और सेल करता है शेयर को, डिबेंचर को ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अब शेयर वेयर जो आप लेते हैं खरीदते हो उसको शेयर कौन करता है, आप जाके तो करते नहीं है, बैंक ही तो करता है सारा चीज़ ना। आपने क्लिक किया और बैंक ट्रांसफ़र कर देता है। एंड अकॉर्डिंग debits and credits the account, this facility is called a portfolio management। दूसरा है periodic collection। the bank collect salary, pension and such other periodic collection on behalf of the client। अब आपके बैंक अकाउंट में ही सैलरी आती है किसी और के थ्रू, उसको कलेक्ट करते हैं, या फिर या पेंशन आता है या कुछ भी, तो ये भी काम बैंक का है। और सेकेंडरी फंक्शन में बैंक आ जाता है काम। और देन नेक्स्ट है अदर एजेंसी फंक्शन। दे एक्ट एज अदर फंक्शन। अदर एजेंसी फंक्शन, they act as a trusters
executors advisor and administrator on the behalf of his client। सिंपल वे में था। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अंदर क्या क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन आर इशू ऑफ ड्राफ्ट लेटर, क्रेडिट ETC, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सोशली वेलफेयर प्रोग्राम, अदर यूटिलिटी फंक्शन। लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी में क्या हो गया? ये लॉकर प्रोवाइड करेंगे फॉर द सेफ कस्टमर और ऑफ अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड अदर वैल्यूएबल चीज़ों के लिए लॉकर प्रोवाइड की जाएगी। ये भी बैंक का काम है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, बैंक अंडर राइट द शेयर एंड डिबेंचर थ्रू इन मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न के थ्रू अपना अंडर राइट करेंगे शेयर और अपने डिबेंचर को। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, द कमर्शियल बैंक अलाउड बाय RBI टू डील इन फॉरेन एक्सचेंजर। अब बैंक का काम ये भी है कि RBI के थ्रू जो आपके डिबेंचर है उसको एक्सचेंज करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, द बैंक में ऑल्सो अंडरटेक टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट, बैंक में ऑल्सो अंडरटेक prepare project reports on behalf of its client। प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता है जो भी आपका है उसकी, अब वो आप तो बैठ के करते नहीं, वो बैंक ही करके आपको सबमिट करते हैं। सोशली वेलफेयर प्रोग्राम्स, इट अंडरटेक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज अडल्ट लिटरेरी प्रोग्राम्स, पब्लिक वेलफेयर कंपनीज etc। सोशली वेलफेयर प्रोग्राम जो उसमें क्या करते हैं, जैसे आप किसी सोशल वर्क पे काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर पे टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, किसी संस्था पे पैसे वैसे पे करते हैं, कुछ ये सब जो करते हैं सोशली, वो सब काम भी क्या करता है? बैंक देखता है। वो काम आते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है अदर यूटिलिटी फंक्शन। इट एक्ट एज अ रिफर टू फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन इट्स कस्टमर। अदर यूटिलिटी फंक्शन में आ गया जैसे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रेट है, शेयर रेट क्या है, इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में क्या है, कौन सी पॉलिसी आई है, ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बाय द बैंक के थ्रू। तो ये थे हमारे बैंक के फंक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, सेकेंडरी के अंदर थे, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो और ये बैंकिंग की सर्विस और फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंस देखेंगे और उसको जानेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।